नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे डेली बेसिस पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकलते हैं। उन्हीं में से एक आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो निकला है वो निकला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि मिनिस्ट्री बचाव की जो मिनिस्ट्री होती है, यानी कि जो बचाने के लिए रेस्क्यू हो या फिर दूसरी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें इंडिया के अंदर, जिसका काफ़ी प्रसिद्ध जो है वो है इस काम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काफ़ी नाम है इस फील्ड के अंदर, तो जो कि रेस्क्यू केसेस के लिए भी जानी जाती है, डिफेंसेस के लिए भी जॉब जो होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें डिफेंसेस से रिलेटेड इंडिया कंट्री में करी जा रही हैं आज के टाइम पर। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों आपके लिए यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, पूरे इंडिया में चलने वाली, रन करने वाली। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों इस कंपनी ने आपके 3 तरह के अलग पोस्ट पर 200 से भी ज़्यादा वैकेंसियां निकालते हुए रिक्रूटमेंट करने का निर्णय लिया है। यानी कि इन्होंने सोचा है कि अब ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो इसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट करेंगे, जो कि 3 तरह के पोस्ट पर 200 से भी ज़्यादा वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि 4 अक्टूबर के दिन इस नोटिफिकेशन को रिलीज करा गया है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये वीडियो, जैसा आपको कंपनी का नाम दिख रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि हम भले ही किस राज्य में रहते हो इंडिया में, हम इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अब इसी को समझेंगे कि अगर मैं हरियाणा से हूँ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हूँ, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र या दिल्ली या फिर किसी भी राज्य से हूँ इंडिया कंट्री में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस जॉब पर? उसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि आपको बता दूं, ये जॉब पूरे इंडिया कंट्री पर लागू हो रही है, यानी इंडिया कंट्री में आप किसी भी राज्य से इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम समझेंगे इस वीडियो में कि इस जॉब के अंदर ये जो रिक्रूटमेंट है ये किन पोस्टों पर है, उनका एक्चुअल नाम क्या है, उनका काम क्या है, उनकी सैलरी क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कैसे अप्लाई करेंगे। साथ ही हम इसमें समझेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी जॉब पर अप्लाई करने की। तो आपको पहले बता दूं, अगर आप इंडिया से किसी और, मतलब आप मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री से देख रहे हैं, तो आप उस तक ये जानकारी पहुंचाए जो आपके इंडिया कंट्री में आपका जानने पहचानने वाला कैंडिडेट या फिर ऐसे लोग जो आपके जानने वाले रहते हो इंडिया कंट्री में, और वो अगर इसके लायक हो, इसके लिए एप्लीकेबल हो, तो उनको बताना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कभी भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे और पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये आपका मेन वेबसाइट रहेगा इस कंपनी का, और बात करें तो आपको एक करियर्स के ऑप्शन के अंदर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा इस जॉब का, और वीडियो के नीचे सारे लिंक अवेलेबल कराए गए हैं इस जॉब से रिलेटेड, तो वहां से भी कैंडिडेट जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से करियर पे आए, करियर में आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आपको सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट जो ऊपर दिखेगा वो इसी पोस्ट का दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो पहला वाला सीरियल नंबर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेशनरी इंजीनियर, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर चाहिए, जिसको हमें प्रोबेशनरी इंजीनियर कहा जा रहा है। पोस्ट का नाम प्रोबेशनरी इंजीनियर है, और प्रोबेशनरी इंजीनियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, मैकेनिकल का भी हो सकता है, और कंप्यूटर साइंस का भी हो सकता है। प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर भी चाहिए, साथ में प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको HR बोलते हैं वो भी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी के अंदर इन 3 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने लिंक हैं, यहाँ पे 6 लिंक हैं, सारे डाल दिए
गए हैं वीडियो के नीचे, तो इनमें से आप जाएंगे। आपको बता दूं लिंक किस किस चीज़ के हैं। आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो आप अपना एक सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा उसका फॉर्मेट और अपने इस वाले सर्टिफिकेट के फॉर्मेट से मिला लेना। अगर सेम रहेगा तो आपका वो एप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो आप इस वाले सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को यूज़ करेंगे जो इसमें दिया गया होगा। साथ ही आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जो 1 ईयर वाले होंगे उनको बता दूं कि उनका जो है 2024 के अप्रैल या मार्च तक का वैलिड होना चाहिए, जिससे कि जॉब पे एप्लीकेबल रहे। सेम ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और डिसेबिलिटी वालों का भी सेम रहेगा। आप यहाँ से अपने फॉर्मेट चेक कर लेना, जिसको यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा फॉर्म पे अप्लाई करना कैसे है, नहीं तो आपको इसके लिए बता भी दिया जाएगा फॉर्म में भर के कि कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन है इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि क्या है आखिरकार इस नोटिफिकेशन में। तो आप देखिए ये नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, इस नोटिफिकेशन को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। जैसा आप देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जो यहाँ से बोला जा रहा है कि ज्वाइन करें आप इसको, मतलब इसका अंदर आप जॉब लें अपने नेशंस की डिफेंस के लिए, यानी कि ज्वाइन हैंड्स टू एम्पावर द नेशंस डिफेंस फोर्सेस। तो आप अगर देखेंगे तो आज का डेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर रन हो रहा है। जैसा आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई मिनिस्ट्रियां हैं, उनमें से डिफेंस के मिनिस्ट्री में ये कंपनी रन हो रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न PSU है और साथ ही इंडिया प्राइमर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है विद अ पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 350 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द एरियाज ऑफ मिलिट्री कम्युनिकेशन, रेडार्स, नेवल सिस्टम्स। आपको बताया भी जा रहा है साथ में ये कंपनी करती क्या है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है जानी जाती है, इनके पास जो है 350 से भी ज़्यादा अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। किस एरिया में? मिलिट्री कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे मिलिट्री के अंदर बात करनी होती है तो उसके अंदर आपके जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसके लिए रेडार्स आप जानते हैं, नेवल सिस्टम्स होते हैं, C-41 सिस्टम्स हैं, वेपन सिस्टम जो होते हैं उसके लिए, होमलैंड सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड अनमैन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, उसके अलावा टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स। मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो मिलिट्री के अंदर, नेवल फोर्सेस के अंदर यूज़ करे जाते हैं, चाहे वो वेपन्स के रिलेटेड हो या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वार से रिलेटेड हो, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम पोस्ट की बात करेंगे, साथ में समझेंगे सैलरी क्या रहेगी आपकी और क्या क्या फ़ायदे रहेंगे इस जॉब पर। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि गवर्नमेंट जॉब है ये सारी, इसमें अगर आप प्रोबेशनरी इंजीनियर पे अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि 205 वैकेंसियाँ हैं। टोटल 200 प्लस जो बोली थी उसका एक्चुअल नंबर अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसा आप यहाँ से देख रहे हैं कि 205 हैं, उसके अलावा यहाँ पर 27 और हैं, 205 और ये 12 और 15, यानी कि ये आपकी 27 और हो जाएंगी। इस हिसाब से आप देखेंगे तो 232 हो जाने वाली है वैकेंसियां। 232 वैकेंसियों पे निकाला गया है। उसमें से प्रोबेशनरी इंजीनियर की अगर बात करें और प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें, जिसको HR बोला जाएगा शॉर्ट में, इनकी 12 वैकेंसियां हैं। और अगर देखेंगे तो बेसिक पे आपको यहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये के बीच में हर महीने मिल रहा होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 40 से 50,000 रुपये आपके महीने के यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर एज की, तो 1 सितंबर को अगर 25 साल के अगर आप हो गए हैं 2023 में तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ये मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज नहीं है, इसको मैक्सिमम मत समझना। प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर में 15 वैकेंसियां हैं और इसमें अब देखिए तीनों की सैलरी सेम रहने वाली है, यही तरह की। CTC की बात करते हैं, अगर आप 40,000 के हिसाब से देखेंगे तो 40,000 से लेके 1,40,000, यानी आप समझ सकते हैं कि 1 लाख, 1.25 लाख के लगभग पर मंथ मिल रहे हैं। बहुत सारे फायदे सारे मिला के इतना रहेगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ से 12 से 12.5 लाख आपका CTC हो जाएगा। CTC होता है आपका सारे अलाउंस और सैलरी को मिलाकर जो भी आपको उस कंपनी की तरफ से पूरे साल भर में फायदे मिलने वाले हैं उसको बोल दिया जाता है CTC। तो CTC यहाँ पे 12 लाख है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आपके पर मंथ कहीं नहीं गए। ये सैलरी नहीं होगी, 1 लाख टोटल होगा फायदे सारे मिलाकर, जिसके अंदर आपका क्या क्या रहेगा मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि
अलाउंस में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बेसिक पे, जो मैंने आपको बताया ये बेसिक पे हो जाएगा। उसके अलावा सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, उसमें आपको डीए यानी जो महंगाई भत्ता, मान लीजिए कंपनी महंगाई से जूझ रही है ना, और आप सोच रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ भी नुकसान आपके ऊपर आने वाला है, तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर महंगाई फेस करनी पड़ती है कंपनी को, या फिर आप अगर देखेंगे एरिया वाइज और समय के हिसाब से आप अगर महंगाई फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो डियरनेस अलाउंस हो जाता है। उसके अलावा एचआरए होता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, मतलब अगर आप घर का किराया भी आपको दिया जाएगा, कन्वेंस अलाउंस। उसके अलावा मतलब कन्वेंस मतलब हो जाता है आना जाना जो होता है उसका खर्चा हो जाता है, ये आपका कन्वेंस हो जाता है। जब ये आपके जॉब करते में होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मतलब हो जाता है आपका परफॉर्मेंस देखते हो कि आप कैसा काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी कुछ मिलते हैं पैसे। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपके लिए होती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट जॉब में दी जाती हैं। अब आप देख सकते हैं ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदे तो मिलने ही है। अगर बात करें इंडिया के अंदर, अगर कोई ऐसी जॉब है जिनके अंदर अगर फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं तो गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया को लेकर आप चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले प्रोबेशनरी इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 124 प्रोबेशनरी इंजीनियर 2 तरह के लिए जा रहे हैं दोस्तों, मतलब 2 तरह के फील्ड से लिए जा रहे हैं। मतलब मैं आपको क्लियर करता हूँ इस चीज़ के बारे में। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सपोज मानिए जैसे कि आप अगर प्रोबेशनरी इंजीनियर पे अप्लाई करेंगे, तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको बोला गया है कि आपके जो है यहाँ पे 3 तरह के मैंने आपको पोस्ट बताए थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अलग अलग, आप यहाँ पे देख रहे हैं आप 5, आपको यहाँ पर 5 रो मिल रहे हैं। पहले हम देख रहे थे कि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 रो दिखाए गए थे, प्रोबेशनरी इंजीनियर के, ऑफिसर के और अकाउंट्स ऑफिसर के। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 है। डिवाइड किस लिए कैसे करा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर 124 ऐसी पोस्ट रहेंगी प्रोबेशनरी इंजीनियर के अंदर, जिसपे आपकी बीई बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस वो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप मतलब अगर आपने बीएससी से करा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या बीटेक से करा या बीई से करा, आपने इनमें से किसी भी एक से कर लिया है और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अगर डिसेबिलिटी वालों की बात करूं तो डिसेबिलिटी वाले लोग जो कि लो विजन वाले रहेंगे, डीफ वाले रहेंगे, एचएच वाले रहेंगे, ओएल 1 आर्म, बीए मतलब बोथ आर्म, OL मतलब 1 लेग, BL मतलब बोथ लेग, CP और LC DW AAV ये सारे एसिड अटैक्ड विक्टिम, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और वो उसमें विक्टिम थे, ऐसे कैंडिडेट। साथ में SLD और MI ये सारी डिसेबिलिटियाँ वो हैं जो कि सुटेबल रहेंगी, यानी कि ये डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट इन वाले पोस्ट पर डायरेक्ट असाइन हो सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोबेशनरी इंजीनियर में बाकी 63 वैकेंसियाँ ऐसी हैं जिसमें आपकी इंजीनियरिंग जो चाहिए वो मैकेनिकल में चाहिए। अब मैं आपको बताऊं ये प्रोबेशनरी इंजीनियर को डिवाइड इसीलिए करा गया, एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उनकी वैकेंसियाँ बताई, आपको एक क्लियर हो जाए कि मैकेनिकल वालों की कितनी है, कंप्यूटर साइंस वालों की कितनी है, हर एक की बताई गई है। अब इसी में आप इसमें डिसेबिलिटी भी देख पाएंगे। 3rd सीरियल की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को यहाँ पर ये डिसेबिलिटीज एक्सेप्ट की जाएंगी। सेम प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 2 साल का 2 ईयर MBA या फिर आपने MSW, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आप समझ सकते हैं कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA हो जाता है। MSW या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर PG डिप्लोमा आपने कराया, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया जो कि आपने ह्यूमन रिसोर्स में करा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में या फिर पर्सोनल मैनेजमेंट में। कोई भी एक चीज़ दोस्तों, ये सारे नहीं बोले जा रहे हैं, इसमें से जो भी एप्लीकेबल आपके ऊपर होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इन क्वालिफिकेशंस के साथ इन डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं जो उसके सही बगल में दी हुई हैं, पैरेलली दी हुई हैं, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब प्रोबेशनरी अकाउंट्स ऑफिसर में बोला गया कि आपका CA चार्टेड अकाउंटेंट करा हुआ हो या फिर CA में फाइनल हो रखा हो, यहाँ पे डिसेबिलिटीज लिखी गई हैं। आप समझ सकते हैं कि अकाउंट्स ऑफिसर के लिए CA को लिया जाएगा क्योंकि वो एक कॉमर्स फील्ड से आते हैं और वो एक जो है CA कैंडिडेट्स होते हैं जो उनको ही अच्छे से आता है अकाउंट्स ऑफिसर का काम, तो इसीलिए उनकी वही क्वालिफिकेशंस रहती हैं। अब अगर मैं बताऊँ यहाँ पर, तो आप अगर देखेंगे तो B मतलब ब्लाइंड था, LV मतलब कम दिखने वाला कैंडिडेट जिसको कम दिखता है, D मतलब डीफ हो जाता है, HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में दिक्कत होना,
OL मतलब कि एक लेग है कैंडिडेट का, एक नहीं है। वो OA मतलब बोथ आर्म्स, OBL मतलब कि बोथ लेग। तो ये डिसेबिलिटीज आप इसमें चेक कर लेंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। काफी सारा कुछ इसके अंदर रहेगा। रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं कि टोटल 232 वैकेंसियों में से अनरिजर्व कैटेगरी से 96 रहेंगी और बाकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 62 है। अगर ओबीसी क्रीमी लेयर से अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, वो एक यूआर कैटेगरी वाले रहेंगे। तो ये डाउट क्लियर कर दिया मैंने ओबीसी वालों के लिए। SC ST बाकी यहाँ से चेक करेंगे अपना। अब बात आती है डिसेबिलिटी वालों के लिए रिजर्वेशन, तो वो मैंने आपको ऊपर बताए थे कि उनकी सुटेबिलिटी जो थी डिसेबिलिटी की, उसके हिसाब से उनकी वो पोस्ट रहेगी। अब बात करते हैं एलिजिबल क्वालिफिकेशन। तो जो आपकी प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट थी उसमें जैसा मैंने आपको बता दिया था कि जो भी ग्रेजुएट होंगे, अब उनको क्या है कि AICTE से अप्रूव्ड कॉलेज जो भी रहेगा उस कॉलेज से उनका वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया CGPA है किसी की मार्कशीट में, किसी की में GPI है, किसी की में CSGPA है। ये आपके ग्रेड सिस्टम होते हैं, हर जगह अलग अलग फॉलो होते हैं। तो आप इसको देख के समझेंगे, अगर आपकी मार्कशीट में होगा तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हर पोस्ट के लिए ये चीज बताई गई है। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ। प्रोबेशनरी ऑफिसर HR की पोस्ट के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप HR की पोस्ट में है, आपके पास HR का जो सब्जेक्ट है वो आपका मेजर सब्जेक्ट में नहीं रहा था आपकी ग्रेजुएशन के समय, और अगर आपने इन 8 के 8 में से कोई भी 5 सब्जेक्ट भी पढ़े हुए होंगे तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे। जैसे कि लेबर लॉ पढ़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा हो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ये सारा कुछ, इनमें से कोई भी 5 भी अगर एप्लीकेबल होते हैं आपके ऊपर तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। अब यहां पर है एज क्राइटेरिया, समझ लीजिए। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? एज क्राइटेरिया रहेगा आपका यहाँ पर कि 25 का होना चाहिए प्रोबेशनरी इंजीनियर और प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज जो रहेगी फॉर, ये मैक्सिमम एज है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने यहाँ मिनिमम बोला था, इसको ये मैक्सिमम एज रहेगी, यानी 25 एज जो है इसमें मैक्सिमम है अप्लाई करने के लिए। तो मैक्सिमम एज 25 रहेगी। सेम अगर दूसरे पोस्ट की बात करूं अकाउंट ऑफिसर की, तो इसमें 30 मैक्सिमम रहेगी, और यहाँ पे 5 साल का SC ST को एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 साल OBC NCL को मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को। मैं इतना समझता हूं कि आपको नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में डिफरेंस पता होगा। अब डिसेबिलिटी वालों को 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उनके एज में अप्लाई करने के लिए। अब इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा आगे। ये डिसेबिलिटी वालों के लिए लिखा है कि नेचर जो उनकी डिसेबिलिटी होगी वो ऐसी होनी चाहिए जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी है, और 40% उनकी कम से कम इतनी परसेंटेज या उससे ज़्यादा होनी चाहिए उनके जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं उसके बेस पर कि उनकी इतनी डिसेबिलिटी है। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात मैंने आपको बताई थी, अलग अलग फील्ड वाइज भी मैंने आपको बता दिया था। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग समझ लेते हैं, ये जॉब लगेगी कहाँ पे। अब ये यहाँ पे बोला गया है फॉर ऑल एनी ऑफ द यूनिट्स ऑफिस ऑफ बेल एट द फॉलोइंग लोकेशन, यानी आपकी बेंगलोर कर्नाटका एक स्टेट राज्य है, उसके अंदर बेंगलोर जगह है, वहाँ हो सकता है आपका, या फिर गाजियाबाद यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के पुणे के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद में, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में, और आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम के अंदर, या फिर पंचकुला हरियाणा के अंदर, या फिर आपका कोट द्वारा उत्तराखंड, और कोट द्वारा के अलावा यहाँ पे नवी मुंबई महाराष्ट्र, इन जगहों के अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अलावा आप जैसे दूसरे स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको इनमें से कहीं भी जॉब दे दी जा सकती है, तो उसमें आप कोई इशू राइज नहीं कर सकते हैं, आपको वो जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो। देखिए यहाँ पे साफ लिख के दिया, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है विदाउट डेटर्मिनेंट टू द। अब देखिए बिना कुछ बताए कि आपको किस रीजन से भेजा जा रहा है, आपको रीजन ना भी बताए, ये कंपनी ऐसा भी हो सकता है
लास्ट डेट यहाँ पे 28 अक्टूबर रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। अभी एक्टिव है फॉर्म, आप अभी से 28 अक्टूबर तक फॉर्म भर दीजिए। ऑनलाइन फीस की बात कर लेता हूँ डायरेक्ट, तो फीस यहाँ पे 1180 रुपये होंगे जीएसटी के साथ, 1000 रुपये फॉर्म के, और जीएसटी के 180, 18% जीएसटी के हिसाब से, जीएसटी के इंडियन गवर्नमेंट्स के जो रूल हैं उसके हिसाब से ये आपकी फॉर्म की फीस हो जाएगी। अब इसमें अगर कैंडिडेट का डाउट है कि अगर वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो उनके लिए फॉर्म की फीस में कोई रिलैक्सेशन होगा या नहीं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इन कैटेगरियों के लिए ये फीस है। और देखिए यहाँ पे अगर कोई रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट देख रहा है तो वो फॉर्म की फीस नहीं भरेगा और उसको ऑप्शन भी नहीं आएगा फीस भरने का, मतलब फीस के अंदर अमाउंट नहीं आएगा, ये आप देख लेना। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू और कंप्यूटर के बाद जो भी कैंडिडेट दोनों चीज़ें पास कर लेंगे उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनके सारे पेपर्स चेक किए जाएंगे, चाहे वो एप्लीकेशन का प्रिंट हो या फिर आपके जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हो, मार्कशीट्स हो, डिग्री हो, उसको चेक करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे जॉब दी जाएगी, वही यहाँ पे लिखा है। अब बात कर लेते हैं ये यहाँ पे ये एग्जाम कब होगा इस जॉब के लिए। ये एग्जाम आपका लास्ट मंथ में होगा, इसी ईयर के लास्ट मंथ में एग्जाम हो रहा है, तो इस ईयर के लास्ट मंथ में आप इस एग्जाम को दे सकेंगे। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो यहाँ पे आपका लिया जाएगा, अब उसमें आप 5 सेंटर अपने आसपास के चूज कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर दिया जा रहा है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वीडियो के नीचे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से आप जाना वो अप्लाई लिंक से, उसके बाद आप वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना अपना, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपना नाम, जेंडर और अपना एड्रेस, अगर जो भी कॉमन डिटेल्स मांगे जाएंगे उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका बेल की वेबसाइट पे। बेल के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जैसे ही जाते हैं वहां पर आपको अपना पोस्ट किस पे अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना होता है, फिर उसकी बताना पड़ता है कि आपकी कौन सी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कितने मार्क्स आए किस किस जगह पर और कौन कौन से सब्जेक्ट रहे, यही कुछ कॉमन चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद आपसे फिर बोला जाता है अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करिए, और फिर वो सब डालने के बाद आप फॉर्म की फीस भरने की तरफ जाते हैं और फिर एंड में उसका प्रिंट लेते हैं। प्रिंट जरूर लेना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रिंट जरूर ले लिया करिए अगर आप फॉर्म भर देते हैं उसके बाद, क्योंकि बिना प्रिंट के आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने अप्लाई करा है। बाद में अगर आप क्लेम करें कि मैंने फॉर्म भरा और आपको एग्जाम ही नहीं देने दिया गया तो आप ऐसे में क्या करेंगे, इसीलिए प्रिंट का ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा, जिसके बिहाफ पर आप आगे भी जो है इसके बिहाफ पर अपने एग्जाम के प्रूफ दिखा सकते हैं कि मैंने फॉर्म भरा था, इसी वजह से मैं एग्जाम दे रहा हूं, ये आपके पास प्रूफ होता है। तो ये सारा कुछ दिया गया है, देख सकते हैं वही चीज़ बताई गई है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स की कॉमन इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी आपके पेपर्स की ज़रूरत होती है। बाकी ये कुछ पॉइंट्स है, इसको रीड कर लेना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जैसा कि मान लीजिए आपको अगर फोटो और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप वीडियो जाके देखें, वो वीडियो आपको सेम यहीं पे मिल जाएगी आपको, कि फोटो से रिलेटेड और आपके डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट से रिलेटेड। यहाँ ये पॉइंट दिए गए हैं, मैं इनको रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आप जो है एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो जितने भी मार्क्स का एग्जाम होने वाला है उसके आप 35% ले आना। सपोज मानिए कि 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो आप 70 मार्क्स जरूर लाएं, इससे ऊपर लाएं, जिससे कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए। अगर आप किसी SC ST डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो 30% मार्क्स लाएं, ये यहाँ पे बोल दिया गया है, आप इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पे। अब बोला गया है कि पूरे इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे इस जॉब पर। सर्विस एग्रीमेंट में बता दूं, कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होगा वो ओरिएंटेशन में चला जाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 महीने का उसका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। दे विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट टू सर्व द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर ट्रेनिंग एंड शुड बी विलिंग टू सर्व इन एनी ऑफ द यूनिट ऑफिसेज ऑफ बेल। द अमाउंट पेबल फॉर ब्रीच ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज 3 लाख रुपीज। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है कि आप पहले तो 6 महीने का ट्रेनिंग रहेगा सेम पोस्ट पर। अब ऐसा नहीं है ट्रेनिंग आपको ऐसी कराया जा रहा है, कुछ पैसे नहीं मिल रहे, जो परमानेंट डिसाइड करेगा वही दिए जाएंगे। और उसके अलावा
ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको यहाँ पर एक सर्विस एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा कि आप 3 साल जो है सर्विस ट्रेनिंग खत्म होते ही 3 साल जो है कंपनी को अपने देने वाले हैं, किसी भी ऑफिस में जो भी इस कंपनी का रहेगा इंडिया कंट्री में, जहाँ भी आपको भेजा जाता है। तो 3 साल का बॉन्ड साइन करा लिया जाएगा ट्रेनिंग के बाद ही, कि आप ट्रेनिंग के बाद इसमें जो है ये चीज़ करने वाले हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आप रीड करना। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लैरिफिकेशन है, किसी चीज़ से रिलेटेड हेल्प अगर आपको चाहिए हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकेंगे। अब लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर की बात करते हैं, कहाँ कहाँ एग्जाम हो रहा है। देखिए आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के 4 सिटी हैं, राजामुंद्री, और उसके बाद तिरुपति, उसके बाद विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये चारों जगह आपके आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर हैं। जो कैंडिडेट आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं वीडियो को, तो उनके सेंटर्स इन्हीं जगहों पर होंगे। इनके अलावा कोई सिटी आपके स्टेट की अगर आ रही है तो उनमें से आप अगर वहाँ से हैं तो आप इन्हीं जगहों पर जाके अपने एग्जाम को देने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और नाहरलगुन जगहें हैं। असम के अंदर गुवाहाटी रहेगा, बिहार में आरा रहेगा। बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में आप यहाँ से 5 जगह ऐसी होंगी इन सिटियों में। ये सेंटर नहीं है, ये सिटियां हैं, मतलब इन सिटियों में सेंटर हो सकते हैं अनगिनत, जितने मर्जी हो सकते हैं। जितनी भी अवेलेबिलिटी होगी सेंटर्स के अंदर आपके लिए, आपका एग्जाम कराने के लिए, वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़, गोवा और यहाँ पर झारखंड, हर एक स्टेट का नाम मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, मैं यहाँ से आसानी से देख पा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का भी नाम है, वेस्ट बंगाल का भी नाम है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 से 12 राज्यों के नाम है। अब रही बात दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए, तो वो लोग इनमें से सेंटर चूज करेंगे और यहाँ पर अपने एग्जाम जाकर देने वाले हैं। अब एज लिमिट आपको अलग से भी क्लैरिफाई करी गई है। देखिए आप देख सकते हैं कि जनरल को बोला गया कि 25 जो है इन दोनों पोस्ट के लिए, 30 जो है इन दोनों इस एक पोस्ट के लिए मैक्सिमम। मिनिमम की बात कर रहा है अगर कोई कैंडिडेट, तो मिनिमम आपको 18 प्लस बोलूंगा, 18 से ऊपर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। मिनिमम मैक्सिमम क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आप देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है, जनरल के लिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है उनका, और SC ST सिर्फ पास भी हैं अगर अपने ग्रेजुएशंस में तो वो अप्लाई कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग से ही बताया गया कि किसको कितनी फीस पे करनी है। यहां पर आपका 2 लैंग्वेज में ऑप्शन होगा, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। किसी एक लैंग्वेज में आप इस पेपर को दे पाएंगे। आपको इनमें से ही सेंटर चूज करने हैं। अब देखिए सेंटर आप कैसे चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने मान लीजिए पहले आंध्र प्रदेश चूज करा, फिर उसमें सिटी चूज कर लिया, इस तरीके से आपके सेंटर होंगे। 5 सेंटर आप चूज कर लेंगे यहाँ पे, ये आपको मैक्सिमम बोला गया है। बस यही था आपका, सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं जॉब से रिलेटेड। ये आपका देखिए अप्लाई करने का लिंक रहेगा। आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस करा है, इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस किया है, हिंदी में भी आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, आपको हिंदी में जानना हो, वैसे हमने हिंदी में ही डिस्कस किया है। रही बात नेक्स्ट, इसमें आपको यहाँ पर दिखेगा टू रजिस्टर में आपको दिखेगा यहाँ पर क्लिक हेयर, आप क्लिक कर देंगे और फिर डायरेक्ट आप फॉर्म पे चले जाएंगे, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 232 वैकेंसियां पूरे इंडिया कंट्री पर इस कंपनी में गवर्नमेंट जॉब, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।